हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में बकरियों में होने वाली एक दिमागी बीमारी जिसे लिस्टेरियोसिस कहा जाता है, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करना है, इसके क्या क्या सिम्टम हैं, इस बात की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। इसको आप दूसरी बीमारियां जैसे कीटोसिस या प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया या पॉलियोएन्सेफेलोमैलासिया, फॉल्स गिड या गिड से किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, इस बात की चर्चा हम लोग इसमें डिटेल करेंगे। ढेर सारे केसेस के साथ हम लोग जानेंगे ताकि आप लिस्टेरियोसिस के केसेस को पहचान सकें। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर लिस्टेरियोसिस है तो आपको उसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मिलते हैं, ब्रेन का प्रॉब्लम रहता है। ये जो बैक्टीरिया है जनरली जो सिस्टेमिक इफ़ेक्ट है वो शीप एंड गोट में नहीं आता है ज़्यादातर, इसमें लोकलाइज इफ़ेक्ट आता है। कहने का मतलब ये है कि ये ब्रेन के एक पार्ट या आई के या दूसरे पार्ट में ही लिमिटेड रहता है, इसमें सिस्टेमिक इन्फेक्शन जनरली नहीं रहता है। मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस होती है जिसके चलते सिम्टम आता है, और जानवर जो है वो चल नहीं पाता है या एक साइड की उसकी पैरालिसिस हो जाती है। जैसा कि इस गोट में आप देख रहे हैं कि इसके राइट साइड में पैरालिसिस है, लेफ्ट साइड से वो होल्ड नहीं कर रही है, राइट साइड से वो उसको बिठा देने के बाद होल्ड कर पा रही है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें यूनिलेटरल समस्या है। इसी तरह से इस गोट को भी आप देख सकते हैं कि एक साइड को वो टिल्ट करके रख रही है अपने गर्दन को, खड़े होने में इसमें बैलेंस नहीं कर पाएगी। अगर आप खड़ा करेंगे तो गर्दन वो होल्ड नहीं कर पाएगी। तो अगर इस तरह की समस्या आपको फील्ड में मिलती है तो वहाँ पे लिस्टेरियोसिस सस्पेक्ट करना चाहिए। इनिशियल स्टेज में आपको इसमें फीवर मिल सकता है, लेकिन बाद में आपको फीवर नहीं भी मिल सकता है। तो जनरली कन्फ्यूजन हो जाता है कि दूसरी समस्याएं हैं कि नहीं हैं। इसमें एक और टिपिकल प्रेजेंटेशन जो आता है वो चेहरे की पैरालिसिस हो सकती है या पार्शियल मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। जैसा कि इस बकरी को आप देख रहे हैं, इससे पार्शियल मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, फुल मिर्गी का दौरा नहीं है, लेकिन इसके चेहरे का पैरालिसिस है, आंखों का पैरालिसिस है और एक कान का पैरालिसिस है। तो इस तरह से चेहरे की पैरालिसिस, कान की पैरालिसिस या आंख की पैरालिसिस के साथ साथ अगर हेड की टिल्टिंग होती है तो वहाँ पे आपको लिस्टेरियोसिस के लिए सस्पेक्ट करना चाहिए। हर पेशेंट में आपको एक जैसा सिम्टम नहीं मिलेगा। जैसा कि इस बकरी को आप देख रहे हैं, ये रोटेट कर रही है, यानी कि गोल गोल चक्कर लगाना भी लिस्टेरियोसिस का सिम्टम है। अगर वेस्टिबुलोकोक्लियर ब्रांच जो है वो अफेक्टेड रहेगा तो बकरियों में आप देखेंगे कि आई का निस्टैग्मस होगा या यूनिलेटरल या एक साइड में उसकी आंख जो है वो बार बार रोटेट करेगी। साथ ही साथ बकरी जो है एक ही जगह पे गोल चक्कर लगाती है, जैसा कि इस बकरी को आप देख रहे हैं। लिस्टेरियोसिस में एक टिपिकल ये भी देखने को मिलता है, जो चक्कर होता है वो शॉर्ट होता है, यानी कि काफ़ी नज़दीक का चक्कर लगाती है, जैसा कि ये बकरी लगा रही है। दूसरी बीमारियां जैसे फॉल्स गिड हो या गिड हो, उसमें लंबा गोल चक्कर लेती है, तो वहाँ पे आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि उसमें लिस्टेरियोसिस है या ये जो प्रॉब्लम है गिड के चलते। लिस्टेरियोसिस का एक और टिपिकल सिम्टम जिसे हाइपोपियन कहा जाता है, यानी कि आँख की इंटीरियर चैम्बर में पस भर जाता है, तो ये टिपिकल माना जाता है कि लिस्टेरियोसिस में देखने को आपको मिलता है। यहाँ देख सकते हैं कि इसकी आँख की इंटीरियर चैम्बर जो है वो पूरी तरह से पस से भरा है। तो इंटीरियर चैम्बर ऑफ आई में पस भरा हो और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम मिल रहा हो तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे लिस्टेरिया के लिए सस्पेक्ट करना चाहिए। लिस्टेरियोसिस जनरली विंटर में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो अभी जाड़े आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको लिस्टेरियोसिस के केसेस ज़्यादा मिलेंगे। गोट्स में भी अगर आप देखें तो किड्स में प्रॉब्लम ज़्यादा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो किड है सब कुछ नॉर्मल कर रहा है, खा भी ले रहा है, लेकिन अपने गर्दन को प्रॉपर होल्ड नहीं कर रहा है, आसमान की तरफ शिफ्ट कर रहा है या रोटेट करके रख रहा है। तो ये टिपिकल इंडिकेटर है कि यहाँ पे आपको लिस्टेरियोसिस के लिए सस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरे जो बीमारियां हैं उनसे आपको डिफरेंशिएट करना होगा। यहाँ जैसे इस गोट को आप देख सकते हैं कि इसमें भी न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, ये आसमान की तरफ देख रहा है, लेकिन यूनिलेटरल नहीं है, यानी कि एक साइड की समस्या नहीं है, चेहरे की एक साइड की या एक साइड गर्दन नहीं कर रहा है या आसमान की तरफ देख रहा है। तो इस केस में हम लोगों को इस बकरी को सस्पेक्ट करना होगा, या तो इसमें प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया हो सकता है क्योंकि इसमें यूनिलेटरल नहीं है, अगर ये प्रेग्नेंट है तो, या कीटोसिस हो सकता है। देख सकते हैं आपकी ये कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही है, इसके पैरों को रखने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है और आसमान में ये देख रही है। या तीसरा आप इसको
PEM जिसे पोलियोएन्सेफेलोमलेसिया कहते हैं उसके लिए सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो अगर सिस्टेमिक टाइप का प्रॉब्लम है, यूनिलेटरल नहीं है, तो वहाँ पे दूसरी समस्याओं को सस्पेक्ट करना है। प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया में आप देख सकते हैं कि अपने आई को रोटेट कर रही है, तो प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया में भी होता है। लेकिन प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया के लिए आपको पूछना चाहिए हिस्ट्री कि क्या एडवांस प्रेगनेंसी है या नहीं है। अगर बकरी एडवांस प्रेगनेंसी में है और न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस दे रही है, वो प्रॉपर चल नहीं रही है, उसके आई में रोटेशन हो रहा है, आसमान की तरफ देख रही है या चिल्ला रही है या पैडलिंग कर रही है, तो वहाँ पे हम लोग प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया सस्पेक्ट करते हैं। जबकि रिसेंट किडिंग हुई है, तो उस कंडीशन में आप मिल्क फीवर या कीटोसिस के लिए सस्पेक्ट कर सकते हैं। कीटोसिस में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, मिल्क फीवर में भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं। लेकिन अगर वो कोई किड है और उसमें आपको इस तरह के सिम्टम मिल रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको उसको लिस्टेरियोसिस के लिए सस्पेक्ट करना चाहिए। और उसमें आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम के साथ साथ उसमें मिर्गी के दौरे या पैडलिंग इस तरह के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि लिस्टेरियोसिस का ट्रीटमेंट किस तरह से करना है और कौन से एंटीबायोटिक और कौन से अप्रोच लेंगे ताकि लिस्टेरियोसिस के केसेस को आप मैनेज कर पाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल डॉक्टर शंकर वेट वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जहां पे आपकी फील्ड प्रैक्टिस को बेहतर बनाने के लिए डिटेल में ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस पे चर्चा की जाती है।